छात्रों के साथ गलत किया है आपने इस्तीफा देके। स्टूडेंट आपसे एक्शन की डिमांड कर रही थी। इनडायरेक्टली आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाता, ना कि आपको मुँह उठा के इस्तीफा दे देना चाहिए था। और बीजेपी के ना नेता लोग उनको टोपी पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लोकसभा के आगे। नमस्ते सभी को। जैसे कि आजकल आप देख पा रहे हो, थोड़ी-सी भी कुछ गहमा-गहमी हो रही है और मंत्री लोग इस्तीफा दे दे रहे हैं। अब जेपीएससी के चेयरमैन की बात अगर हम करें, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद भारत के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब इस पर अगर हम बात करें तो छात्र इस्तीफे की डिमांड क्यों करता है? इसको पहले हम समझते हैं। छात्र प्रेशर क्रिएट करता है। छात्र इनडायरेक्टली बोलता है कि भैया आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुँह उठा के इस्तीफा दे दिए। इसका मतलब तो भाई आप सीधा बात बता रहे हो कि हाँ, आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपने ये सारे क्रियाकलाप का दोषीवार खुद को मान करके आप इस्तीफा दे दिए। तो ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं किए हैं आप इस्तीफा देकर के। इस्तीफा देना किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो अभी पोस्ट रिक्त हो गया, अभी कोई नहीं है। जेपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो इस्तीफा दिया गया, उसके वजह से कितना स्टूडेंट सफ़र कर रहा है झारखंड का आज के डेट में। उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये लोग इस्तीफा बड़े आसानी से दे देते हैं, लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट उसके बाद क्या करेगा? स्टूडेंट के प्रति इनकी क्या ज़िम्मेदारी है? क्या इस्तीफा देने के लिए बने थे ये लोग? पोस्ट में आए थे? क्यों आए थे पोस्ट में ये लोग? सबसे पहली बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री जो इस्तीफा दे दिए मुँह उठा के, वो क्यों बने शिक्षा मंत्री? जब उनको इस्तीफा ही देना था तो स्टूडेंट तो प्रेशराइज़ करेगा ही ना कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। आपकी शुरुआत ही विद्यार्थी परिषद में इसी बात को लेकर हुई थी कि आप भी इस्तीफा माँग रहे थे। जब आप स्टूडेंट थे, आप एबीवीपी में थे धर्मेंद्र प्रधान जी, तब आपने भी शिक्षा मंत्री को यही बोला था इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा दीजिए। अभी आपसे लोग इस्तीफा माँग रहे हो, आप इस्तीफा दे दीजिएगा। हम लोग बोलेंगे कि आप कुआँ में से कूद जाइए, आप कूद जाइएगा। ऐसा थोड़ी होता है। अभी जो आपका पोस्ट रिक्त हुआ, अभी इतने सारे काम पेंडिंग है, अभी क्या गारंटी है कि दूसरा शिक्षा मंत्री आएगा तो वो आपसे बेटर होगा? उसका परफॉर्मेंस आपसे भी बुरा हो सकता है। तो इस पर आप क्या ये क्यों किया आपने? पर्सनल रीज़न क्या होता है? पॉलिटिक्स में कुछ पर्सनल नहीं होता है। पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिक्स होता है, कुछ पर्सनल नहीं होता। नेता मतलब बेशर्म। नेता का काम ही है गाली सुनना। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई 4 लोग गाली दे दिए तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट में आके साइड हो जाइएगा। आपको 4 लोग गाली दे दिए इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कुछ कहे, बिना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले आप इस्तीफा दे दीजिए। इसके लिए आपको नहीं बनाया गया था शिक्षा मंत्री। ये क्या तरीका है? क्यों बने आप शिक्षा मंत्री? अब कुछ लोग यहाँ पे क्षेत्रवाद करने के लिए आ जाएँगे। सो दिस इज़ नॉट द वे। ये कोई वे नहीं है जिस ये सरासर छात्रों के साथ गलत किया है आपने इस्तीफा देके। स्टूडेंट आपसे एक्शन की डिमांड कर रही थी, एक्शन की। इनडायरेक्टली आपको एक्शन लेने के लिए कहा जाता, ना कि आपको मुँह उठा के इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्या किया आपने? और बीजेपी के ना नेता लोग उनको टोपी पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं लोकसभा के आगे खड़े होके। क्या तरीका है? क्या चल क्या रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में? धर्मेंद्र प्रधान क्या बहुत अच्छा काम किए हैं रिज़ाइन देके? उन्होंने बहुत महान बन गए रिज़ाइन देके? उन्हें टोपी पहनाई जा रही है, लोकसभा के एंट्रेंस में सब स्वागत कर रहे हैं उनका कि हाँ, बहुत महान काम करके आए हैं आप। आपको हम लोग माल्यार्पण कर रहे हैं, आपको हम लोग शॉल ओढ़ा रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं। क्या तरीका है? क्या चल रहा है इंडिया में? स्टूडेंट के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, स्टूडेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सब लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं यहाँ पे और कुछ नहीं कर रहा है कोई।